हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लास 7th हिस्ट्री। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ये चैप्टर हमें दिखाता है एक ऐसा समय जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब सोचिए एक ऐसा समय जब भारत में शांति थी, ट्रेड स्ट्रांग था और नॉलेज हर जगह स्प्रेड हो रही थी। यही था गुप्ता पीरियड, 3rd से 6th सेंचुरी सीई तक। इस पीरियड को हिस्टोरियंस क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस और लिटरेचर अपने गोल्डन पीक पर थे। और एक और बात याद रखो, गुप्ता रूलर्स की राजधानी यानी कि कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो आज के मॉडर्न इंडिया में पटना के नाम से फेमस है। इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। एक एम्पायर की स्ट्रेंथ उसके रूलर्स पर डिपेंड करती है। गुप्ता डायनेस्टी में भी कुछ ऐसे रूलर्स थे जो आज भी अपने कामों के लिए याद किए जाते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने ही गुप्ता डायनेस्टी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे और पावरफुल अलायंसेस बनाकर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया था। फिर आपके आते हैं समुद्रगुप्ता। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक ब्रेव और एम्बिशियस वॉरियर किंग थे। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में इनकी विक्ट्री के एविडेंसेस हैं। अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ आर्ट को भी इन्होंने ही एनकरेज किया था। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ये एक फेमस रूलर थे जिन्होंने कल्चर, स्कॉलर ग्रोथ को सपोर्ट दिया और आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। इनके कोर्ट में स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिला था। फिर अब आपकी आती हैं प्रभावती गुप्ता। ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। शादी के बाद इन्होंने वकाटक किंगडम का रूल संभाला और टेम्पल्स को, धार्मिक एक्टिविटीज को सपोर्ट किया। जो टेम्पल्स में एक्टिविटी होती थी, रिलीजियस एक्टिविटीज, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। इससे पता चलता है कि गुप्ता की जो विमेन्स हैं वो भी पॉलिटिकल और कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सोसाइटी एंड गवर्नेंस। गुप्ता पीरियड की सोसाइटी और गवर्नेंस दोनों ही अपने टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस थे। सबसे पहले एक चाइनीज ट्रैवलर थे फैक्सियन, जो इंडिया आए थे। उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा था कि गुप्ता सोसाइटी प्रॉस्परस, काइंड और वेल एडमिनिस्टर्ड थी। मतलब लोग जनरली खुश थे, इंसानियत थी और गवर्नेंस ऑर्डरली हो रहा था। गवर्नेंस एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड था। एम्पायर्स को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था और लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। ये लैंड ग्रांट्स कॉपर प्लेट पर लिखे जाते थे, जिससे हमें हिस्ट्री के ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। गुप्ता एम्पायर्स की रेवेन्यू सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग थी। पैसा मेनली आता था लैंड टैक्स, फाइन्स, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट्स और माइंस से। यानी उनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड थी, सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं थी। और एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी रूलर्स ने यूज की थी, मैट्रिमोनियल अलायंस और डिप्लोमेसी। मतलब उन्होंने अपनी बेटियों की शादी दूसरे पावरफुल किंगडम्स में करके पॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड किया। ट्रेड एंड इकोनॉमी। गुप्ता पीरियड के टाइम ट्रेड और इकोनॉमी अपने गोल्डन फेज में थे। इंडिया ने ट्रेड किया था मेडिटेरियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। मतलब भारत सिर्फ एक रीजनल पावर ही नहीं था, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन बन चुका था। एक्सपोर्ट में मेनली टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरी और जेम स्टोन्स जाते थे। इन गुड्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई थी। इमेजिन कीजिए, गुप्ता पीरियड में ही इंडिया अपने टेक्सटाइल और स्पाइसेस के लिए दुनिया भर में फेमस था। इंडियन ओशन ट्रेड रूट से पोर्ट्स को डिस्टेंट मार्केट से कनेक्ट किया गया था। इसका एविडेंस हमें स्कॉट्रा आइलैंड से मिला है। ये प्रूफ है कि सी रूट्स बहुत एक्टिव थे और इंडियन ट्रेडर्स दूर तक जाते थे। गुप्ता पीरियड सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि साइंस और लिटरेचर अचीवमेंट के लिए भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट की। इन्होंने आर्यभट्टिया लिख के दी थी। इसमें इन्होंने अर्थ के रोटेशन के बारे में बताया, साल की एग्जैक्ट लेंथ कैलकुलेट करके दी थी और एक्लिप्स को भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं आपके वहामीर। ये एक फेमस स्कॉलर थे। इन्होंने वृहत संहिता लिखी थी, जिसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में नॉलेज दी थी। फिर आपके आते हैं कालिदास। ये गुप्ता पीरियड के सबसे ग्रेट पोएट और प्ले राइटर थे। इन्होंने मेघादुत्तम और भी कई इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं। कालिदास को संस्कृत लिटरेचर का शेक्सपियर कहा जाता था।
आयुर्वेदा की बात करते हैं हम। इस समय आयुर्वेदा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया गया और लिखा गया था। चक्र संहिता, सुश्रुत संहिता इसी पीरियड में कंपाइल हुए थे, जो आज भी मेडिकल साइंस के इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं। अब हम आते हैं गुप्ता पीरियड के आर्ट और आर्किटेक्चर पर। सबसे पहले बात करते हैं अजंता केव की। यहाँ बुद्धिस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर्स मिले, जो ब्यूटी और डिटेलिंग के लिए मशहूर हैं। वॉल्स पर बनाए गए जटक टेल्स की पेंटिंग भी अभी तक प्रिजर्व हैं। दूसरा एग्जाम्पल है उदयगिरी केव्स। यहाँ रॉक कटिंग टेम्पल्स और लॉर्ड विष्णु की अवतार की कार्विंग मिले। ये गुप्ता रूलर के पैट्रोनेज एज के बनाए गए थे। सारनाथ भी एक इम्पोर्टेंट आर्ट सेंटर था। यहाँ से बुद्धा के स्कल्पचर्स मिले, जो कामनेस और स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। और सबसे यूनिक एग्जाम्पल है दिल्ली का आयरन पिलर, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान बनाया गया था। ये पिलर 1600 साल से खड़ा हुआ है, बिना रस्ट हुए। इस पे अभी तक कोई जंग नहीं आई है, जबकि ये लोहे का बना हुआ है। इसलिए गुप्ता आर्ट को गुप्ता स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि इसने एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी और एस्थेटिक सेट किया, जो आने वाले समय के लिए आइडल बन गया। अब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन की। बाय द 6th सेंचुरी सीई उनका एम्पायर कमजोर होने लगा। सबसे पहला रीजन है एक्सटर्नल इन्वेजन। सेंट्रल एशिया के हुनर ट्राइब्स बार बार अटैक करते रहे, जिससे गुप्ता रूलर्स की पावर वीक हो गई। दूसरा रीजन है आपका इंटरनल प्रॉब्लम्स। रीजनल रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने लगे और एम्पायर के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। नंबर 3, वीक सक्सेसर्स। जो लेटर गुप्ता रूलर्स थे, उनमें उतनी स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी जितने पहले के किंग्स में थी। इन सब रीजंस की वजह से एम्पायर धीरे धीरे टूट गया। लेकिन याद रखिए, गुप्ता पीरियड की आर्ट, साइंस और कल्चर की लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। गुप्ता पीरियड को अक्सर गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अजंता केव, उदयगिरी, सारनाथ, आयरन पिलर जैसे क्रिएशंस ने इंडियन आर्ट को वर्ल्ड लेवल पर रिस्पेक्ट दिलाई। साइंस एंड मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट और वहामीर जैसे स्कॉलर्स ने एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और टाउन प्लानिंग में रिमार्केबल डिस्कवरीज की। लिटरेचर। कालिदास और संस्कृत लिटरेचर ने इंडियन पोएट्री और ड्रामा को एक न्यू हाइट दी। मेडिसिन में आयुर्वेदा टेक्स्ट आज के टाइम में भी प्रैक्टिस में है। गवर्नेंस एंड सोसाइटी। वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉस्पेरस ट्रेड ने एक स्टेबल और पीसफुल सोसाइटी बनाई। इसलिए गुप्ता एरा को एक ऐसा युग माना जाता है जिसमें भारत ने अपने कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक अचीवमेंट से दुनिया को प्रभावित किया। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।